हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एमपी टेट वर्ग 3 के लगभग एग्जैक्ट आपको कट-ऑफ बताने वाला हूं कि आपकी कितनी कट-ऑफ जाएगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको लगभग संतुष्ट कर दूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जाने का कट-ऑफ कोई चांस नहीं है। मैंने अलग-अलग डाटा का विश्लेषण किया है, उसके आधार पर मैंने यह कट-ऑफ बनाई है। मैं ये भी बता दूं कि इससे कम तो नहीं जाएगी कट-ऑफ, जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ही जाएगी। लेकिन अगर आप इतना कट-ऑफ के अंदर हैं तो आपका चांस है फुल। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्योंकि इस टाइम पर लगभग सभी स्टूडेंट टेंशन में है रिजल्ट को लेकर। क्योंकि आपका लगभग 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम हुआ था, 2-3 महीने से ऊपर हो चुके हैं आपका एग्ज़ाम हुए, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा शांति मिलेगी, क्योंकि इससे आपको उस कट-ऑफ के अंदर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका इससे कम कट-ऑफ है तो आपके अगर इस कट-ऑफ से कम नंबर है तो आप अच्छे से दूसरी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे कम कट-ऑफ किसी की जाने वाली है। तो मैं आपको इस कट-ऑफ के बारे में बताऊंगा, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि आपका पेपर 10 तारीख से हुआ था, लगभग 10-15 दिन चला था, लगभग 25 तारीख तक। तो उसमें आपके अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग आपका पेपर हुआ था, आप जानते ही हैं। तो क्या हुआ कि जैसे कि आपका 10 तारीख को पेपर हुआ, 9 तारीख को, तो उसकी पहली शिफ्ट में अलग पेपर था, दूसरी शिफ्ट में अलग पेपर था। 11 तारीख की पहली शिफ्ट में अलग पेपर था, दूसरी शिफ्ट में अलग पेपर था। और अलग अलग नंबर में स्टूडेंट अलग अलग शिफ्ट में उपस्थित हुए। तो उसमें क्या हुआ कि इस बार सिस्टम क्या है कि इस बार क्या लगभग 2-3 परीक्षाओं में हो चुका है। बाकी शिक्षक भर्ती में देखें तो पहली बार ऐसा होगा कि आपका जो कट ऑफ बनेगी वो शिफ्ट वाइज बनेगी। मतलब कि अगर 10 तारीख की पहला शिफ्ट है तो उसकी कट ऑफ अलग बनेगी, दूसरी शिफ्ट है तो उसका कट ऑफ अलग बनेगी। और मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि जनरल की, ओबीसी, एससी की, एसटी की, हर कैटेगरी की अलग अलग आपकी कट ऑफ बनेगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि जैसे कि आपका ओबीसी का है तो 9 तारीख की शिफ्ट का अलग बनेगा, 10 तारीख की शिफ्ट का अलग बनेगा, 10 तारीख की दूसरी शिफ्ट का अलग बनेगा, पहली शिफ्ट का आपका अलग कट ऑफ बनेगा। इस तरह से आपका अलग अलग कट ऑफ बनेगा। तो यह अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि कितनी कट ऑफ जाएगी लगभग, क्योंकि हर डेट की, हर शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ रहेगी। तो ये ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लगभग 1 या 2 नंबर का आपका फ़र्क आएगा। मतलब कि अगर किसी की कट ऑफ 55 गई है तो दूसरी शिफ्ट की हो सकता है कि उसकी 56 चल जाए, 54 चल जाए, इस तरह की आपकी कट ऑफ जाएगी। मतलब कि आपका टोटल एक कट ऑफ नहीं पता चलेगा कि आपका कि कितनी कट ऑफ गई है, या आपका कितनी कट ऑफ गई है, और आपका कैसे, आपका किस में सिलेक्शन होगा। मतलब कि आपकी शिफ्ट में कितनी कट ऑफ गई है, या फिर दूसरी शिफ्ट में ओवरऑल कितनी कट ऑफ गई है। जिससे कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका, मान लीजिए कि आपका 62 नंबर है, ठीक, आपका 62 नंबर है और आपके दोस्त का 60 नंबर है, और सेम कैटेगरी है, आप ओबीसी से हैं, आपका दोस्त भी ओबीसी से है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त का सिलेक्शन हो जाए 60 नंबर पर, और आपका सिलेक्शन 63 नंबर पर ना हो, सेम कैटेगरी होने के बाद भी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब, जैसे कि आपका 10 तारीख की पहली शिफ्ट में आपके दोस्त का था या फिर आपका था, और आपका दूसरी शिफ्ट में था किसी दिन, मतलब कि अलग अलग शिफ्ट होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो सेम शिफ्ट में जैसा है, तो सेम शिफ्ट में एक ही कट ऑफ रहेगी, तो आपके दोस्त और आपका सेम ही नंबर से होगा। तो वो वाली बात है कि मतलब कि अलग अलग शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ बनेगी और अलग अलग कैटेगरी की बनेगी। तो जो मैं आपको आज कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो एक कट ऑफ है गेस्ट टीचर की। मतलब कि जो लोग गेस्ट टीचर में हैं, और वो मेल की बता रहा हूँ, मतलब कि गेस्ट टीचर की मेल की बता रहा हूँ, पुरुषों की बता रहा हूँ। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं
नॉन गेस्ट की या फिर गेस्ट टीचर की फ़ीमेल की बता दूंगा, और नॉन गेस्ट की फ़ीमेल की अलग अलग कैटेगरी की मैं बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो। बाकी मैं ये आप ध्यान रखिएगा, मैं ये बता रहा हूँ नॉन गेस्ट गेस्ट टीचर का मेल का कट ऑफ बता रहा हूँ, पुरुषों का कट ऑफ बता रहा हूँ गेस्ट टीचर का। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जनरल का अगर आपका 65 नंबर है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है, और ओबीसी का 63 नंबर है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस है। इसी के नीचे आप मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ईडब्ल्यूएस डाल दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का अगर आपका 61 या फिर 60 नंबर है तो आपका सिलेक्शन का भरपूर चांसेस है, और एससी का अगर आपका 57 नंबर है तो आपका चांस है, एसटी का आपका 55 नंबर है तो आपका सिलेक्शन का चांस है। तो मेन यही बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं कट ऑफ बताया हूँ तो ये आपका ये गेस्ट टीचर का है और मेल का है, मतलब पुरुषों का गेस्ट टीचर का कट ऑफ जो मैं बताया हूँ वो है कि जनरल का अगर आपका 65 नंबर है तो आपका चांस है, ओबीसी का अगर 63 नंबर है, गेस्ट से हैं और मेल हैं तो आपका 63 नंबर में आपका सिलेक्शन का चांस है, और एससी कैटेगरी का 57 नंबर है तो आपका सिलेक्शन का चांस है, एसटी कैटेगरी का 55 नंबर है तो आपका सिलेक्शन का चांस है। तो मेन बात यही है कि अगर आपका इसके अंदर कट ऑफ के अंदर है तो आपका बताइए। और बाकी साथ में मैं बता दूं कि अगर आपका ओबीसी से है, ठीक, ओबीसी नहीं, सॉरी ईडब्ल्यूएस से है, और अगर आपका 60 या फिर 61 नंबर है तो आपका सिलेक्शन का भरपूर चांस है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने ओबीसी का गलती से छूट गया है तो आप ओबीसी का डाल दीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर अलग अलग जानकारी और कुछ मतलब कि जो क्विज वगैरह है, टेस्ट सीरीज है, फ्री में मैं आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर से ज़रूर। बाकी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का मैंने आपको पहले ही वीडियो बना करके बताया था कि आपका रिजल्ट लगभग वही इस मार्च के फर्स्ट वीक या फिर फरवरी के लास्ट वीक में आ जाएगा, मतलब कि लगभग 10 देखा जाए तो लगभग 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। तो आप वेट करते रहिए, आपका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। आंसर की आप देख ही चुके हैं। साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपके पास आंसर की है तो आप मुझे बताइएगा, मुझे आपकी आंसर की अगर आपके पास है, आपके सेट की है या फिर आपके जो क्या बोलते हैं, आपके शिफ्ट की आंसर की है, आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे दीजिए, मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करना है, मुझे क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आप बताइएगा तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, तो आप वहां से मुझे सेंड कर दीजिएगा प्लीज़, अगर आपके पास है तो मुझे दे दीजिएगा आंसर की। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।